नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम। मैं पूजा आपकी दोस्त भक्ति में शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान राम ने आखिर क्यों माता सीता को घर से निकाल दिया था जब वो गर्भवती थी? आप सोच रहे होंगे भगवान राम ने बहुत गलत किया, पर ऐसा नहीं है। आपको बता दें, माता सीता के वो कर्मदंड थे जिससे उन्हें गर्भावस्था में ही वनवास जाना पड़ा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पद्म पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको माता सीता के बचपन की भूल की कथा सुनाएंगे कि स्वयं साक्षात परमेश्वरी माता होते हुए भी भूल का दंड उन्हें भी अपने आप से भोगना पड़ा। उन्होंने भी अपनी गलती मानी, इस वजह से वो स्वयं ही वनवास गई थी। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको उस कथा से परिचित कराते हैं जो हमें नहीं पता कि भगवान राम ने क्यों माता सीता को दोबारा वनवास भेज दिया था जब वो गर्भावस्था में थी। तो दोस्तों, इस कथा को आप पूरा श्रवण जरूर करना। इससे आपको पता चलेगा कि भगवान राम ने कोई गलत नहीं किया था माता सीता को दोबारा वनवास देके। माता सीता स्वयं से ही वनवास गई थी। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली थी, इसलिए वो खुद ही वनवास गई थी। तो आइए अब हम आप कथा के माध्यम से सच्ची घटना का ज्ञात कराते हैं। तो आइए अब हम कथा श्रवण करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार सीता माता जब अपनी बाल्य अवस्था में थी और अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उनकी नज़र एक तोता और मैने की जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे जिन्हें सीता माँ बड़े ध्यान से सुन रही थी। मैना ने कहा कि एक दिन इस संसार में राम नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा होगा और उसका विवाह बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी सीता से होगी। सीता ने अपना नाम सुनते ही दोनों को पकड़ लिया और अपने साथ राजमहल ले आई। उन्हें अपने बारे में जानने की और भी दिलचस्पी हुई। सीता ने कहा कि तुम दोनों जिस विषय में बात कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला? तोता ने बताया कि उसने ये सारी बातें महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी है। वो अपने शिष्यों को ये बता रहे थे। सीता ने कौतूहलवश कहा कि जिस राजा जनक की पुत्री के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे राम के बारे में और बातें जाननी है। तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहो। मुझे इस बारे में और भी बातें जाननी है। तुम्हें यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। ये सुनकर तोता मैना घबरा गए। तोते ने कहा कि हम गगन पंछी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं जीवित रह पाएंगे। यूँ हमें तुम आज़ाद कर दीजिए। लेकिन सीता माता बोली। सीता ने कहा, जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों को यहीं रहना होगा। तोता ने बहुत याचना की तो सीता माता ने उसे तो छोड़ दिया, लेकिन मैने को नहीं जाने दिया और कहा कि ये मेरे साथ ही रहेंगी। मैना ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मैं अपने पति का वियोग नहीं सहन कर सकती, इसलिए मुझे भी जाने दो।
सीता माता का वो बालक स्वरूप मन ये बात समझ नहीं सका और जिद पकड़ ली कि जब तक राम से मेरा विवाह नहीं हो जाता वो उसे छोड़ेगी नहीं। इसके बाद मैना दुखी होकर क्रोध में उसने माँ सीता को श्राप दिया कि जिस तरह से तूने मुझे गर्भ अवस्था के दौरान मेरे पति से मुझे अलग किया, ठीक वैसे भी तू भी गर्भ अवस्था के दौरान तू भी अपने पति का वियोग सहना होगा। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। ये सब देख कर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इसके बाद वह जब गर्भवती हुई तो उन्हें भी अपने पति से अलग रहना पड़ा और ये श्राप इस तरह से इस बात की वजह बना। सीता माता को वन में अपने गर्भावस्था का समय व्यतीत करना पड़ा था और फिर उनके 2 पुत्र हुए थे। महलों में राज करने वाली सीता माता 14 वर्ष वनवास के बाद भी महल का सुख न भोग सकी, क्योंकि वो धोबी और कोई नहीं था, स्वयं तोता ही था जो इस रूप में धोबी बनकर आया था और सीता माता का अपमान करके उन्हें घर से बाहर निकलवा दिया था। तो दोस्तों, ये थी कथा जो हम लोगों को बहुत कम पता होती है। तो दोस्तों, सीता माता ने स्वयं ही अपनी भूल स्वीकार की और स्वयं वनवास जाकर अपना दंड पूर्ण किया। तो दोस्तों, हमें भूल कभी पहले तो करनी नहीं चाहिए और अगर भूल हो जाए तो हमें उसे स्वीकार करनी चाहिए। इससे हमें कभी हमसे दूसरी भूल नहीं हो सकती। हम ही अपनी भूल को स्वीकार करते हैं तो उस तरह से हम लोगों को भी अपनी भूल हमेशा स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही ज्ञात होता है कि हमें भूल नहीं करनी चाहिए। अगर भूल भी हो जाए तो उसे भूल स्वीकार कर लेनी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके मुझे नहीं बताते कि आपको कथा कैसी लगी, इसलिए हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके इस तरह की वीडियो को ढूंढ कर बनाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।